अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 15.1 से क्वेश्चन नंबर 16 करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पर हमारे पास जो x की लिमिट्स हैं वो हैं 0 से लेकर 4 तक, और जो y की लिमिट्स हैं वो हैं 1 से लेकर 2 तक। तो हम सबसे पहले y के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे। तो हमें अब इस क्वेश्चन को इस तरह लिखना है कि पहले हम y की लिमिट्स लिखेंगे। ये इसकी लोअर लिमिट आ गई, ये इसकी अपर लिमिट आ गई। x के लिए हम 0 और 4, उसके बाद हम क्वेश्चन लिखेंगे जो कि हमारे पास x, और यहाँ पे हमने क्योंकि पहले y की लिमिट्स लिखी है तो हम यहाँ dy और dx हम लोगों ने पहले y के लिहाज से इंटीग्रेट करना है। अब हमारे पास ये एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर हम y के लिहाज से जब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो जो हमारा ये x वाला पार्ट है ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। हमने इसको बाहर निकाला, ये लिमिट्स रखी वापस ये, और 1/y² dy dx। अब हम लोगों ने पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करना है। तो हम लोग यहाँ पर ऐसा करेंगे कि सबसे पहले तो हम लोग y को ऊपर ले जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। y की पावर -2, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास dy dx। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, y की पावर में एक ऐड करेंगे। y की पावर में जब हम -2 में 1 ऐड करेंगे तो वो -1 हो जाएगा। अब हम -1 को ही नीचे भी लिख देंगे, ये होता है तरीका। और उसके बाद जो हमारी लिमिट्स थी उनको हम यहाँ पुट कर देंगे 1 और 2, और ये आ जाएगा dx। अब हम लोग इन लिमिट्स को इधर पुट करेंगे इसके अंदर। तो इस स्टेप में हमने क्या किया, हमने y की जगह पहले 2 पुट किया और फिर माइनस के साइन के साथ हमने माइनस का साइन लगाया, और उसके बाद हमने y की वैल्यू में 1 पुट कर दिया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आता है 1/2 dx। तो अब हमारे पास जो सॉल्व करने के लिए चीज़ आ जाती है वो है अब ये हमारे पास है जिसको हमने करना है सॉल्व। अब हम x के लिहाज से जब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमारे पास जो ये x है ये तो यहाँ पे सॉल्व होगा, लेकिन जो ये 2 है ये तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, जैसे बिल्कुल वैसे जैसे वहाँ x कांस्टेंट की तरह ट्रीट हुआ था जब हम y के लिहाज से इंटीग्रेट कर रहे थे। अगर यहाँ पे y होता, फॉर एग्जांपल अगर हम पहले y के लिहाज से करते x के लिहाज से इंटीग्रेट करते तो y को हम बाहर निकाल देते, या हम x को बाहर नहीं निकालेंगे और 2 को बाहर निकालेंगे कि ये भी एक कांस्टेंट है। अगर y होता तो y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हुए बाहर निकाल देते। बाहर निकालने से मुराद है इसको इधर ले जाते, और 1/2 0 4, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x dx। हमारा क्वेश्चन है, अब हमने क्या करना है, तो अब ये हिस्सा है जो हमने सॉल्व करना है। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, ये जो स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू इस तरह लिखते हैं, x की पावर 1/2, या तो हम 1/2 लिखते हैं या हम स्क्वायर रूट डाल देते हैं। अब क्योंकि हमने इसको सॉल्व करना है तो हम 1/2 कर दें। अब 1/2 में हमने एक 1 को ऐड करना है इसकी इंटीग्रेशन के लिए। जब हम x के लिहाज से इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमने इसकी पावर में एक ऐड करना है और उसी से हमने डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास ये 0 4 ऐसे ही। x की पावर में जब हम x की पावर क्या है 1/2, इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। इसी तरह ये जो 3/2 है नीचे भी आ जाएगा, और ये बन जाएगा हमारे पास, सॉरी अब ये चीज़ क्योंकि इंटीग्रेट होगी तो यहाँ ये नहीं आएगा बल्कि हमारे पास ये आएगा। अब हमने बस इनको यहाँ पुट करना है। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
लिमिट्स को पुट करने से पहले यहाँ पे क्योंकि देखें 3/2 है ना, तो जो 2 नीचे है ना ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/3। ये यहाँ समझिए यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है। और जो हमारा पहले वाला क्वेश्चन था, पहले वाला क्वेश्चन नहीं, ये वैल्यू ये यहाँ पे ऐसे के ऐसे इस तरह आ जाएगी। बस हमने ये किया कि इसको उठा के हमने जब ऊपर लेके जाना था ना, तो हमने क्या किया, 2 को इधर रख दिया और 3 को इधर ले आए, ऊपर उनकी जगह चेंज कर दी। इस तरह जो नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसको ऊपर रख सकते हैं। ये हो गया। अब हम लोगों ने ये जो सिंपल लिमिट्स थी हम ये पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने x की जगह पे पुट करना है 4, 3/2, फिर माइनस का साइन, फिर आ जाएगा x की जगह पे 0, 3/2। इसको जो हम सिंप्लीफाई करेंगे, या इसको मैंने सॉल्व किया कि पहले हम लोगों ने, क्योंकि हमारे पास पावर 3/2 थी, तो हम लोगों ने क्या किया कि पहले हमने उसको स्क्वायर रूट 1/2 वो सॉल्व किया। उसके बाद हम लोगों ने जो 2 आया उसकी पावर 3 लेके जो आंसर आता है वो आता है 8, तो यहाँ हमने रख दिया 8। तो अब हमारे पास जो है वो है ये 1/3 8 - 0, तो ये आ जाता है हमारे पास 8/3। तो ये है हमारा आंसर। और ये 1/3 हमने इसको सॉल्व किया, 8 - 0, ये 8 था और ये 0, तो ये इस तरह हमारा आंसर जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर आ गया 8/3। अगर आपको ये वीडियो पसंद है या आपको एक क्वेश्चन सही से समझ आ गया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि आने वाले वक्त में ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहें। और लाइक करना मत लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू।